अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि टॉक्सिक और कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं उन्हें उनसे हमें जो है वो कैसे डील करना चाहिए या फिर हम कैसे डील कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी। फिर चाहे वो टॉक्सिक रिलेशन जो है वो हस्बैंड वाइफ का हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, जो भी हो वो टॉक्सिक है और आपको मालूम है कि यार इसमें पेन है। और ये या फिर बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जिनको ये भी कन्फ्यूजन रहा है कि जनाब वो जिस कनेक्शन में हैं वो कार्मिक है या क्या है वो कनेक्शन, समझ में उन्हें नहीं आता है। तो इस वीडियो से काफ़ी जो है वो उन्हें हेल्प मिलेगी ये समझने में कि वो जिस कनेक्शन में है, जिस रिलेशन में है, क्या वो टॉक्सिक है, कार्मिक है, क्या है, ठीक है। यानी कि वो रिश्ता जो हमें अंदर से तोड़ देता है और हम उसी रिश्ते में जो है वो फंसे रहते हैं। कभी प्यार के नाम पर फंसे रहते हैं, कभी इस ज़िम्मेदारी के नाम पर, कभी इस सिर्फ़ इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि कुछ तो गलत है। ये होता है टॉक्सिक या फिर कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है। जहाँ आप हर वक्त महसूस करते हो कि आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है यहाँ पर, जहाँ आपको इमोशनली जो है वो नीचा दिखाया जाता है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है और सिर्फ़ एक इंसान कंट्रोल करता है, चाहे प्यार के नाम पर या फिर जो है वो गिल्ट के ज़रिए, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको ये जताए कि मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ और वो साथ में तकलीफ़ भी आपको देता है और आप जो है इसके अंदर इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं। और कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है? कार्मिक कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जो हमारे पुराने कर्मों से जो है वो यूँ समझने के जुड़ा होता है। यानी कि ये कनेक्शन भी इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि मिलते ही लगता है जैसे पुरानी कोई जान पहचान हो, लेकिन साथ ही ये तकलीफ़ भी बहुत जो है वो देता है कनेक्शन, ठीक है। ये रिश्ते आपको एक लेसन सिखाने के लिए आते हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं होते। तो जनाब कार्मिक या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो पहचान है वो ये है कि हर रोज़ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो टूटता है, आप ख़ुद को ही गलत समझने लगते हो, आप हर वक्त दूसरे को खुश जो है वो रखने के लिए अपने इमोशंस को दबाते हो और बार बार एक जैसी दर्द भरी सिचुएशंस जो है वो आती रहती हैं। आपका मन या दिल कह रहा होता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे होते हो। तो जनाब ये पहचान होती है कार्मिक या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप की। तो कार्मिक या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपनी आंखें आपको खोलनी है, यानी कि सच को एक्सेप्ट करना है। आप अपने आप से ईमानदार रहिए, खुद से पूछिए कि क्या आप इस रिश्ते में खुश हैं, क्या आप प्यार महसूस करते हैं या फिर सिर्फ दर्द। अक्सर हम दर्द को ही प्यार समझ बैठते हैं, लेकिन प्यार कभी भी दर्द नहीं देता, प्यार हील करता है। आप अपने लिए बाउंड्रीज़ बनाइए, नहीं कहना सीखिए। नहीं कहना प्यार ख़त्म नहीं करता, आपको इज़्ज़त दिलाता है। अगर कोई आपके इमोशंस का मजाक उड़ाए या फिर गिल्ट फील करवाए तो उसका मतलब है कि आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना होता है, ठीक है। कार्मिक या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील करने के लिए आपने अपने आप से दोबारा मिलना होता है, यानी कि हीलिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट करनी होती है। आप कितने साल से ख़ुद को इग्नोर कर रहे हैं, मेडिटेशन करिए, जर्नलिंग लिखिए, अपने दिल के जज्बात लिखिए, ख़ुद से पूछिए क्या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, मैं क्या चाहती हूँ। अपने इनर चाइल्ड को प्यार दीजिए, उस बच्चे को जो सिर्फ़ प्यार और सुरक्षा चाहती है। मतलब कहने का इतना है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर एक बच्चों वाली कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें लोग अक्सर नोट करते भी हैं और ये कहते भी हैं कि यार तुम कब बड़ी होगी, तुम्हारे अंदर ये बच्चों वाली हरकतें। तो ये हमारा इनर चाइल्ड कहलाता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात कुछ रिलेशनशिप हमारे ऐसे हमें मिलते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो कार्मिक होते हैं, जो हमारे इनर चाइल्ड को ही मार देते हैं। यानी कि हमें ऐसा बना देते हैं कि बस अब हम जो है वो मतलब हमारी खुशियों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, अब हम
उम्र के साथ या फिर रिश्ते के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने जो है वो बच्चों वाली कोई हरकत करनी नहीं है या फिर अपने आप को जो है वो बच्चों की तरह खुश नहीं रखना है। तो क्या होता है इससे, ये होता है कि आप अंदर से ख़त्म होते चले जाते हो, अंदर से मरते चले जाते हो। तो जनाब ऐसा नहीं करना है, हमारे अंदर जो एक बच्चा है उसे भी हमने ज़िंदा रखना होता है और उसको भी हमने खुश रखना होता है, ठीक है? किसी के लिए भी खुद की खुशियों की कुर्बानी नहीं देनी है। साथ-साथ इमोशनल डिटैचमेंट भी सीखना होता है कार्मिक पार्टनर से या फिर टॉक्सिक पार्टनर से, ठीक है? कार्मिक या टॉक्सिक रिश्ते जो है वो तब तक चलते हैं जब तक हम उनसे चिपके रहते हैं इमोशनली। अपने मन से बार-बार उस इंसान की यादों को हटाइए। अपने आप से जो है वो ये कहना शुरू करिए कि मैं इस पेन को छोड़ रही हूँ, मेरा सफ़र ये नहीं कुछ और है। आप खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बनिए, ठीक है? हर चीज़ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है ऐसी कंडीशन में, तो आप किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फिर थेरेपिस्ट या फिर स्पिरिचुअल गाइड से जो है वो बात कर सकते हैं, ताकि वो आपको जो है वो इस चीज़ का सॉल्यूशन दे सके। उन लोगों के साथ जो है वो जुड़े रहें जो आपको अपलिफ्ट करते रहें, ना कि नीचा दिखाएँ। यूनिवर्स कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, एंजल नंबर, साइन, ड्रीम सब कुछ आपको गाइड करते रहते हैं। अगर रिश्ता इतना टॉक्सिक है कि आपकी जान, मेंटल हेल्थ या फिर रूहानी जो सुकून है वो ख़तरे में आ गया है, तो एग्ज़िट प्लान बनाइए, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीखिए, नए स्किल्स सीखें ताकि खुद का सपोर्ट आप बन सकें। क्योंकि बहुत सारी जो डीएफ्स हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो बाहर भी इसी वजह से नहीं आ पा रही क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। वो डिपेंड करती हैं अपने उसी टॉक्सिक पार्टनर के ऊपर, इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकती कि उन्हें मालूम है कि यार अगर मैं इस रिश्ते से बाहर निकलूँ तो फिर मैं खुद कुछ कर नहीं सकती। तो क्या होता है कि वो इसी वजह से उसी रिश्ते के अंदर जो है वो बंधी रहती हैं, फँसी रहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ से निकलना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। लेकिन वो डीएफ जो अपने आप को उस रिश्ते से बाहर निकालना चाहती हैं, तो सबसे पहले उनको जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। बहुत सारी डीएफ जो है वो डर के मारे भी कुछ कर नहीं पाती, उन्हें डर लगा रहता है कि समाज क्या कहेगा, घर वाले रिलेटिव क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, या फिर मतलब इधर-उधर सबकी जो है वो फ़िक्र में वो कोई एक्शन नहीं ले पाती है, कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे बस एक डर होता है। यानी कि बेसिकली डर जो है वो डीएफ को कंट्रोल कर रहा होता है, ये भी एक ब्लॉक होता है ये, ठीक है? तो मतलब बहुत सारी जो डीएफ हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, लेकिन साथ-साथ वो एक टॉक्सिक जो है वो रिलेशनशिप में भी फँसी हुई हैं, या फिर उनका हस्बैंड वाइफ जो भी है वो टॉक्सिक है और अब समझ में उन्हें आ ही नहीं रहा कि मैं मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बाहर निकलना है। वो फिर सोचती हैं कि उनका डीएम ही कुछ कर ले और वो उनको बाहर निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपकी एक जो कार्मिक लाइफ़ है, कार्मिक कनेक्शन है, इसे आपने खुद जो है वो डील करना होता है। वो लोग जो परेशान हैं कि उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि यार मैं जिस कनेक्शन में हूँ वो कौन-सा कनेक्शन है, कार्मिक है या फिर वो क्या है? तो खुद से आप जो है वो इस रिश्ते में सवाल कर सकते हैं कि यार मैं इस रिश्ते में जो है वो क्या महसूस करती हूँ? क्या मुझे इस रिश्ते में रोशनी महसूस होती है या फिर अंधेरा महसूस होता है? मतलब कि खुशी महसूस होती है या फिर एक पेन महसूस करती हैं? आप एक गिल्ट महसूस करती हैं या फिर अंदर से ड्रेन होती हैं? क्या इस रिश्ते में रहते हुए आप जो है वो खुद को टाइम दे पा रही हैं? क्या आप खुद से प्यार कर पा रही हैं? यानी कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे और ये पता चल जाएगा कि आप जो है वो किस कनेक्शन में हैं। और फिर क्या आपको इस कनेक्शन से बाहर आने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, और अगर आपको लगता है कि ज़रूरत तो है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है। एक बात याद रखें कि कार्मिक और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमारी जो ज़िंदगी के टीचर्स होते हैं, ठीक है? वो हमें कुछ जो है वो दिखाते हैं कि हम अपने आप से कितना दूर चले गए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है वापस अपनी रूह से मिलने का। आप एक पावरफुल सोल हैं, आपको दर्द में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं वो रिश्ते भी हमें कुछ न कुछ जो है वो सिखाने के लिए ही आते हैं, कुछ न कुछ समझाने के लिए ही आते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हम जो है वो समझ नहीं पा रहे होते कि यार ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है।
तो ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर भी बहुत सारे डीएफ ऐसी हैं जो कि कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो वो सवाल करती हैं कि यार कैसे डील करें, कैसे बाहर निकलें, क्या करें? तो उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है वो किस तरीके से अपने जो है वो पार्टनर के साथ जो है वो चलना है। अगर वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, मैनिपुलेट करता है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आप अंदर से राज़ी नहीं हो और वो आपसे कोई डिमांड करता है कुछ है और आप सिर्फ़ इस वजह से कि यार ये इसके साथ मेरा रिश्ता है या फिर ये बुरा मान जाएगा या फिर ये, और आप अंदर से उस बात के लिए राज़ी नहीं हो, तो आपने ना कहना भी सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से राज़ी नहीं हो तब तक आप जो है वो अपने आप को पेन में ही महसूस करोगे और सामने वाला आपको इसी तरीके से जो है वो मैनिपुलेट करेगा, ठीक है? और ये चीज़ जो है वो आपको मज़ीद ज़ख्मी करेगी। तो आपने खुद में इतना पावर लेकर आना ही होगा कि आप सामने वाले से डील कर सको और उसकी गलत बातों को जो है वो अपने तरीके से जवाब दे सको, उसको राह दिखा सको, उसको समझा सको कि जनाब आप गलत हो, ठीक है? और आप जो है वो किसी को ये हक नहीं देते हो कि कोई जो है वो आप पर उँगली उठाए या फिर वो आपको तकलीफ़ दे, ठीक है? आपने अपनी परवाह करनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। फिर चाहे वो कोई भी रिलेशन आपके सामने हो टॉक्सिसिटी में, ठीक है? चाहे वो आपके जो है वो घर में पेरेंट्स हों अगर आपके, तो आप पेरेंट्स के हिसाब से ही उनके साथ डील करें, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हम उनके साथ जो है वो कुछ गलत नहीं कर सकते। लेकिन उन वो अगर टॉक्सिक बने हुए हैं या फिर वो आपके कार्मिक हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप समझ लो कि आपने उनको किस तरीके से करना है ताकि उन्हें भी चीज़ समझ में आए कि उनकी बातों से जो है आपको तकलीफ़ ना हो, आप पेन में ना चले जाओ। ये सोच कर के मैं इन्हें कुछ कह नहीं सकती या समझा नहीं सकती या ये समझेंगे नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम बोलकर नहीं, खामोश रहकर ही जो है वो समझा देते हैं सामने वाले को। यानी कि जिन्हें हम जवाब नहीं दे सकते या जिनके आगे हम बोल नहीं सकते और वो हमसे उम्र में बड़े हैं या फिर हमारा उनके साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि यार हमें उन्हें जवाब देना जो है वो ठीक नहीं लग रहा, तो उनके साथ डील करने का यही बेस्ट तरीका होता है कि आप बाउंड्री सेट कर लें, थोड़ी-सी दूरियाँ बना लें। मतलब कि उनके साथ बैठना-उठना कम कर दें या फिर ना ही बैठें। अगर आपको लगता है कि मैं जब भी साथ में बैठूँ या बैठूँगा तो ये जो है मुझे कुछ ना कुछ बोल दिया जाएगा और मैं यहाँ पर इनको कुछ कह नहीं सकता, तो इसीलिए आपने फिर अपने आप को इस तरह करना होगा कि मतलब आप उनका सामना ही ना करें, उनके सामने ही ना जाएँ, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो एक ही घर में होते हैं और उनके साथ जो है हम डिस्टेंस भी नहीं बना सकते। तो उनके साथ डिस्टेंस इस तरह बनाया जाता है कि बस वो जहाँ हैं वहाँ आप ना रहें, ठीक है? साथ उठना-बैठना छोड़ दें और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें ताकि उनसे आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, आपको कोई ट्रिगर ना मिले और जिससे आप खुद पेन में ना आएँ। जो चीज़ आपको गलत लग रही है उसको आप बोलें, और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सामने वाला यही सोचेगा कि जनाब मेरी मर्ज़ी, तो फिर मैं जो भी इससे करवाऊँ ये वो करेगी या फिर करेगा, ठीक है? क्योंकि ये तो बोलता ही नहीं या फिर इसकी मेरे आगे जो है वो चलती नहीं है या जो भी मतलब उसका इरादा है। तो आपको जो चीज़ लग रही है कि गलत है और उस चीज़ से आपको तकलीफ़ भी होती है, तो जनाब उसको आपने रोकना होगा, ठीक है? तो यही एक तरीका होता है डील करने का। साथ-साथ आपने उन चीज़ों को जो वो करता चला गया है, उन चीज़ों को रिलीज़ भी करते जाना है, यानी कि कार्मिक पार्टनर को माफ़ भी करते जाना है, ठीक है? क्योंकि आपको इतना मालूम है कि ये कुछ न कुछ तो सिखा ही रहा था, कुछ न कुछ तो मैं सीखी हूँ इसकी वजह से। तो ये जो था ये मुझे लेसन दे रहा था और मैंने लेसन ले लिया है, ठीक है? तो अब जो इसने किया वो मैंने इसको माफ़ किया क्योंकि मैं सीख गई। इसने मुझे सिखाने के लिए जो भी किया मुझे सिखाने के लिए किया, ठीक है? अगर आप ये सोचकर उसको माफ़ करते हो तो आपके मज़ीद जो है वो कर्मा बढ़ते नहीं हैं। जो होते हैं वही रिलीज़ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कार्मिक भी जो है वो सुधर जाता है, यानी कि जब आप अपने लेसन ले लेते हो और उसके साथ आगे मज़ीद कर्मा जो है वो अपना बढ़ाते भी नहीं हो और उसके साथ आप रहना भी चाहते हो, अगर उस कार्मिक जो है वो पर्सन के साथ आपकी जो है वो फीलिंग्स अटैच्ड है और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन सिर्फ़ उसकी टॉक्सिसिटी से आप परेशान थे। तो जब आपने सब कुछ सीख लिया और आपको रहना उसी के साथ है, तो जब आप सब कुछ सीख जाते हो तो वो कार्मिक पर्सन भी जो है वो सेट हो जाता है, क्योंकि वो जो सिखाने आया था वो आपने सीख लिया है।
और मज़ीद आपने उसके साथ कर्मा जो है वो अपना क्रिएट किया नहीं, क्योंकि आप उसको माफ़ भी करते चले गए, तो वो पर्सन फिर आपकी ज़िंदगी में रह जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहे, तो वो रिलीज़ भी हो जाता है अपनी चीज़ को समझाकर, आपको लेसन देकर, ठीक है। अब ये बहुत सारी डीएफ ये भी सवाल करती हैं कि फिर ये कब रिलीज़ होगा, कब क्या होगा। तो जनाब ये डिपेंड करता है कि आपने सीखा कितना, आपको आपके कर्मा जो है वो कंप्लीट हो गए, आपने कंप्लीट जो है वो लेसन अपने ले लिए हैं। अगर ले लिए हैं तो वो बंदा खुद ही रिलीज़ हो जाएगा, उसमें टाइमिंग फिर नहीं लगेगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं रिलीज़ हो रहा है तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं कि जो ये सिखाना चाह रहा है वो जनाब आप अभी तक सीख ही नहीं हो, या फिर अभी आपको और भी कुछ सीखना जो है वो बाकी है, जब भी ये बंदा आपकी लाइफ से जो है वो नहीं जा रहा। तो जनाब आज की वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, ठीक है। कुछ सवालात करने हो आपने तो कमेंट में आप लोग कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।